विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, लोकसभा न विधानसभा। सबसे ऊंची ग्राम सभा। साथियों, लोकसभा बड़ा नहीं है न विधानसभा बड़ा है। सबसे बड़ा ग्राम सभा कौन सा ग्राम सभा जो गांव में चौपाल लगाई जाती है, जो आज यहाँ चौपाल लगी है, यही ग्राम सभा सबसे बड़ा होता है। क्योंकि ये मालिकों का ग्राम सभा है। मालिक और मालकिनों के यहाँ के आप लोग मालिक हैं, जिसको शासन कहते हैं। शासन तो एक व्यवस्था पक होती है, वो एक व्यवस्था के रूप में काम करने के लिए उनको अपन जो है उनको रखा गया है। आप मालिक हो और बाकी सब लोग नौकर हैं। आप लोगों के नौकर हैं मालिकों का। तो मालिकों की चौपाल में जो भी निर्णय होगी वही चीज को सरकार को मानना होगा, जिसको हमने व्यवस्था के रूप में ऊपर भेजा है। तो साथियों, ये आज जो यहाँ वन प्राणियों के नाम से, कोयला खनिज के नाम से जो हमारे समाज के लोगों को विस्थापन किया जा रहा है, इन मालिकों को, जो कि हम लोग अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, आप लोगों के पट्टा में लिखा रहता है कि भूमि स्वामी। और जब हम भूमि स्वामी हैं और बगैर हमारे अनुमति के किसी ने हमारे भूमि को हस्तांतरण करेगा, तो उसके लिए तो अपन लोग मालिक हैं, पर उनसे जवाब लेने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो है मालिक हो, इस देश के मालिक हो, इसलिए सबको ये जानना होगा। लिखा है कि ये बिगर मालिक के पूछे कि जमीनों को किसी भी प्रकार के हस्तांतरण नहीं की जाएगी। फिर ये चोरी से क्यों हो रहा है, इसको भी जानना है। क्योंकि घोषणा किया था शिवराज सिंह चौहान ने, उसने कहा था पेशा एक्ट अधिनियम, पेशा एक्ट बनाए थे जब उसने घोषणा किया कि बिगर ग्राम सभा के किसी चीज को मतलब सर्वोपरि माना जाएगा। जब उसने कहा है तो आज इसको क्यों नहीं? यही बड़ी विडंबना है जो हमारे लोगों के साथ में चल रहा है। तो इन मालिकों को ध्यान देते हुए अभी पेशा एक्ट अधिनियम, वन कानून अधिनियम, सारे चीज बने हैं, इसके बावजूद भी यहाँ मतलब जबकि कलेक्टर को निर्धारित होती है कि उतना 20 से 25 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने का, परंतु यहाँ पूरा का पूरा भूमि को अधिग्रहण करने का उन लोगों ने आज मालिक बना है। इसलिए किस व्यक्ति ने आपको ये प्रस्तावित किया है? क्या विधायक ने किया? क्या सरपंच किए? ये सारे चीजों को आप लोगों को पता लगाना होगा। क्योंकि ये प्रस्ताव किसने दे करके जो ये यहाँ का भूमियों का स्थानांतरण करवा रहे हैं। क्योंकि हम सब पे असलियत तक नहीं जाएंगे तब तक हमारे साथ यही होगा। ये आज तक होते चला आया है। जानने का प्रयास हमारा ये मालिक सोचा नहीं, और जिस दिन मालिक आगे जाने के लिए सोचेगा और जानने के लिए सोचेगा तो शासन को मजबूर कर देगा, और शासन मजबूर हो जाएगा। क्योंकि बिगर आपके अनुमति के भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकती। पर अनदेखी कहाँ से हो रहा है, इसका पता लगाना होगा कि ये कौन है कि हमारे भूमियों को अधिग्रहण कराने के लिए बिल पास कराता है।
साथियों, ये विधायक हुए, ये साइन करते हैं। जो विधानसभा क्षेत्र में 2 से 2.5 1.5 से 2 लाख जनता यदि होती है तो उसका पूरा के पूरा हस्ताक्षर कर देता है कि मेरे यहाँ ये होना चाहिए। इसी के कारण हमारे समाज को आज जो है ये दुर्दशा देखना पड़ रहा है। कमर कस के खड़े हो जाइए, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप खड़े, आप मजबूत नहीं हो गए, संगठित हो जाइए। संगठित होकर के संघर्ष करिए। बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित हो जाइए, संगठित हो जाइए और संघर्ष करिए। आप लोगों को जीतने का कोई प्रयास नहीं करेगा। तो साथियों, बताना तो हम लोगों को बहुत था, बाकी हम लोग लेट आए हैं, इसलिए बात जो है राधे श्याम ककोड़िया जी की आप लोगों को बात सुनना है। वो काफी समय तक आप लोगों को नियम और विधि अनुसार बताएगा। तो मैं इतना ही कह करके अपने बात को यही विराम देता हूं। तो पंचम सीते काम की ओर से सभी को सेवा स्वीकार हो। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।